बर्बाद कर रहे हैं। महिलाओं का कुछ भी भला आज तक इस सरकार ने नहीं। अगर अवैध थी तो रजिस्ट्री क्यों दी? अगर अवैध थे तो बिजली के कनेक्शन क्यों आए? अगर अवैध थे तो पानी कनेक्शन क्यों आए? अगर अवैध थे तो वोटर कार्ड क्यों बने? और ये बोलती कि सिंचाई विभाग की है। अगर सिंचाई विभाग की आज पता चला तुम्हें कि सिंचाई विभाग की है? जब हम 50 साल 60 साल से यहाँ रह रहे 100 साल से, तो इससे पहले किसी गरीबी को खत्म करना नहीं, गरीबों को खत्म करना है। तो इस एजेंडे को सरकार बाखूबी निभा रही है। आप देखिए कि ये जो बातें हैं कि रेखा जी के खिलाफ तो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मैं आली गांव की निवासी हूँ। मेरा घर मेरे उन 500 घरों पे सील लगने की तैयारी हो रही है, तोड़ने की। तो हम अपने घरों को छोड़ के कहाँ जाएंगे? मकान देगी ना। इंसान को अगर ये ना मिले तो वो जंगल में जानवर बन के रहेगा क्या? और यही चीजें उपलब्ध कराने के लिए सरकार चुनी जाती है। लेकिन सरकार अगर कुछ भी ना करे, ऐसी सरकार चाहिए ही क्यों? जो हमारा कार्य रोजगार है वो भी जाने को बैठा। सब कह रहे हैं कि या तो तुम आंदोलन चला लो या काम कर लो। काम भी छूट गए हमारे तो जो बना रही है। अगर भी महिलाएं हैं और महिलाएं उनकी परेशानी समझती हैं तो हम लोग उनकी सील खोल दें और हम लोग उनको लाइट दे दें के जीती हैं। तो क्यों वोट लेने आई थी? अवैध थे ना वो घर, तो वोट लेने के लिए क्यों आई थी? नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी शालीमार बाग में। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम शालीमार गांव की और अली गांव की महिलाएं जुटी हुई है, क्योंकि सरकार ने उन्हें नोटिस दिया है कि उनके जो पुराने घर हैं वो कहीं ना कहीं अवैध कब्जे के अंदर आते हैं और जिसको सरकार बुलडोजर के द्वारा कहीं ना कहीं ध्वस्त करेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम महिलाएं नजर आ रही हैं। जिस तरीके से रेखा सरकार ये वादा करके आई थी कि अगर हम दिल्ली में आएंगे तो महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं को पक्के मकान देंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर सीएम का आवाज देने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शालीमार गाँव का कुछ मकान है जिनको सरकार तोड़ रही है। 60 साल से उन मकानों में रह रहे हैं और बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो कि अभी बने हैं, शायद 2 महीने 3 महीने हुए बने हुए, उनको सरकार ने उजाड़ दिया। सरकार की जो नीतियां हैं कि गरीबी को खत्म करना नहीं, गरीबों को खत्म करना है। तो इस एजेंडे को सरकार बाखूबी निभा रही है। आप देखिए कि ये जो बातें हैं कि एक तरफ आप महिलाओं को 33% महिलाओं को संसद में बिठाना चाहते हैं और एक तरफ आप हजार महिलाओं को, बच्चियों को उनका घर उजाड़ के सड़क पर बिठाना चाह रहे हैं। लेकिन रेखा सरकार तो कहती है कि जब से मैं आई हूँ महिलाओं के लिए काम हुआ है, महिलाओं के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं निकाली है और जो चीज मैम अवैध है उस पर तो बुलडोजर चलेगा ना। देखिए, अवैध अगर वो है, 60 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं, सबके पास रजिस्ट्री है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है और उसी अवैध जगह से वो वोट लेके जीती हैं। तो क्यों वोट लेने आई थी? अवैध थे ना वो घर, तो वोट लेने के लिए क्यों आई थी? बाकी सरकारों ने कब्जा करवा रखा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गांव की जमीनें थी। लोग गांव में जो रहते थे, क्योंकि मेरा भी ननिहाल है वहाँ पर और मैं बचपन में वहाँ खेलती थी, तो हमारे खेत थे वो, तो लोगों ने बेचे, घर बनाए। तो ये अवैध कैसे किसने कब्जा करवाया? कब्जा कुछ नहीं करवाया। रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री देते समय क्या कोर्ट नहीं सोचेगी कि अवैध है कि नहीं है? रजिस्ट्री क्यों दी? अगर अवैध थी तो रजिस्ट्री क्यों दी? अगर अवैध थे तो बिजली के कनेक्शन क्यों आए? अगर अवैध थे तो पानी कनेक्शन क्यों आए? अगर अवैध थे तो वोटर कार्ड क्यों बने? मोदी जी ने एक नारा दिया था, अगर हम दिल्ली में सरकार बनाते तो जहाँ झुकी वहीं मकान। वो वादा पूरा हुआ या नहीं? देखिए, मोदी जी ने ये वादा किया था, लेकिन अमित शाह जी ने बोल दिया था कि चुनावी वादा जुमला होता है। तो आज जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये सत्ता में बैठे हुए लोग जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। जनता की जो अज्ञानता है या जनता की जो भोलापन है उसका वो फायदा उठाते हैं और बातें कर करके वो उनको मूर्ख बनाते हैं। भी बाद में बहुत जुमले थे और जुमले कभी पूरे नहीं होते। यहाँ पर आज लेकिन लगातार सीएम गुप्ता तो ये कहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं हम। दिल्ली की महिलाओं के लिए ये काम कर रही है कि खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, घरों पे जो छत, गांव की जमीनें बेचकर अपने बिहार, यूपी और दूसरी जगह से पैसे लगाकर जमीनें खरीदी, गहने बेचकर वहाँ सर पे छत उपलब्ध कराई। अब ये उस छत को तोड़कर ये महिलाओं का भला कर रहे हैं, ये महिलाओं को बर्बाद कर रहे हैं। महिलाओं का कुछ भी भला आज तक इस सरकार ने नहीं किया है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करती है मोदी सरकार। देखिए, बकवास है। 33% आरक्षण किसको दोगे? ये तो दिल्ली को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। दिल्ली की जहाँ देखो वहीं बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बुलडोजर चलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी जो इनकी हरकतें हैं, ये महिलाओं का कल्याण बिल्कुल नहीं कर रही है। वो जो
और 33% आरक्षण का दिखावा था, उसकी पोल तो खुल गई है। ये जिस तरीके से जो साजिश थी 3 और दूसरे बिल इसके आड़ में पास करवाने थे, वो तो धराशायी हो गया। अब इनका बुलडोजर का ये मुहिम भी धराशायी होगी, इसका हमें पक्का विश्वास है। आप जो घर बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन मोदी जी भी तो कह रहे थे ना कि हम पक्के मकान देंगे, वो भी तो घरों को बचाना चाहते हैं। देखिए, कभी भी पक्के मकान हम लोग ये चाहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा बिजली पानी, ये मूलभूत आवश्यकताएं इंसान की हैं। उस इंसान को अगर ये ना मिले तो वो जंगल में जानवर बन के रहेगा क्या? और यही चीजें उपलब्ध कराने के लिए सरकार चुनी जाती है। लेकिन सरकार अगर कुछ भी ना करे, ऐसी सरकार चाहिए ही क्यों? ये जमीनें जनता की हैं, ये घर जनता ने खुद बनाए हैं, सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया इनके लिए, फिर सरकार तोड़ने कैसे आ सकती है? जब कुछ बनाया नहीं, सरकार ने दिया नहीं, सरकार ने छीन कैसे सकती है? ये छीनने नहीं देंगे और सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगी, सरकार अन्याय कर रही है आपके साथ? जब घर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? बताओ, बच्चे ले कहाँ जाएंगे? 1-2 आदमी होते चला जाए, 4-5 लोग रहते कहाँ जाएंगे? घर ही नहीं रहेगा, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन सरकार ये कह रही कि ये महिलाओं 50 साल हो गया, हमारे लिए क्या करा? कुछ भी नहीं करा है। जो आता कमाता, रोज मजदूरी कमाता है आदमी, जो कमा के लाया वही खाए। कौन करता है? सरकार कुछ नहीं करती। घर तो छीन रहे हैं। आप लोग घर बचाओ आंदोलन निकाल रहे हैं, क्या हम यही कहेंगे कि जो हमारा कार रोजगार है वो भी जाने को बैठा। सब कह रहे हैं कि या तो तुम आंदोलन चला लो या काम कर लो। काम भी छूट गए हमारे, तो जो रोजी रोटी थी वो भी खत्म हो गई है। ठीक है, घर बचाओ आंदोलन में फिर भी रेखा गुप्ता हमारे घर नहीं छोड़ रही। घर कोई 2500 नहीं मिले, कोई 2500 नहीं मिले, हमें चाहिए भी नहीं। हमें कोई 2500 रुपए नहीं चाहिए उनके, बस हमें अपने घर चाहिए। क्या कह रही है? ये बोल रहा है कि देखो हम लोग हम अली गांव से आए और हमारे 4 महीने होगा, 5वां महीना लग गया। और जब से हमारी वहाँ पे सील लगी तो ना तो ये लोग सील खोल रहा है, हमारी लाइट भी जब से खींची ना लाइट दे रहा है। देखो सर्दी तो हम लोगों ने काट ली, अब गर्मी तो नहीं कट रही है ऐसे। अब जरा से बच्चे, किसी के हाल ही बच्चे हुए हैं, किसी की शादी है, किसी की कुछ है, इस तरीके से बता हम लोग अपने सील लगे घर में कैसे करें? ना तो ये सील खोलने को राजी हो रही और ये बोलती कि सिंचाई विभाग की है। अगर सिंचाई विभाग की आज पता चला तुम्हें कि सिंचाई विभाग की है? जब हम 50 साल 60 साल से यहाँ रह रहे, 100 साल से, तो इससे पहले किसी सरकार को पता नहीं था कि सिंचाई विभाग की। बीजेपी की सरकार बनी ना, वो तो अभी कार्रवाई करेगी, पहले तो ना थी बीजेपी की पहले सरकार नहीं थी, तो पहले कोई सी और तो सरकार थी। जो सरकार आई थी, जो सरकार पहले वाली जो सरकार थी वो भी तो सरकार थी। जैसे अब केजरीवाल था, तो क्या वो केजरीवाल मतलब कोई सरकार नहीं थी क्या? केजरीवाल पे तो आरोप लगाते ना कि अवैध कब्जा करवाया दिल्ली में, उसने कोई अवैध नहीं करवाया। उसने इंसानियत के नाते सबको इंसान से जीने दिया। एक यहाँ जे रेखा गुप्ता बैठी है, ये इंसान तो दूर की बात है, ये जानवरों को भी नहीं जीने दे रही। महिलाओं का विकास करूंगी, महिला मुख्यमंत्री क्या महिलाएं मुख्यमंत्री बना रही है? अगर भी महिलाएं हैं और महिलाएं उनकी परेशानी समझती हैं तो हम लोग उनकी सील खोल दें और हम लोग उनको लाइट दे दें। देखो आप अच्छे से भी महिला है, छोटे छोटे से बच्चे उनकी परेशानी भी समझती, हम महिलाओं की भी परेशानी समझती, क्योंकि महिला को बताने की जरूरत नहीं होती, महिला हर चीज समझती। क्योंकि महिला एक ऐसी होती जो बच्चों की ही भविष्य में ही मरी जाती सारी जिंदगी कर करके। अब वे महिला होके भी नहीं हमारी परेशानी को समझ रही ना हमारे लिए। अलीगढ़ से हम आए हैं, तो ये सील लगाई गई है और सील हटाई जाए तो ये सब हम बच्चे सारे कहाँ पर जाएंगे? पानी नहीं तो लाइट नहीं है और सब मोहल्ले सब बाहर निकाले हुए हैं, सबकी सब। हाँ, आप क्या कहेंगी? सरकार लगातार ये कह रही कि दिल्ली का विकास कर रहे हैं, दिल्ली वालों को घर दे रहे हैं, दिल्ली वालों को 2500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आज आप रेखा सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, रेखा जी के खिलाफ तो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मैं आली गांव की निवासी हूँ। मेरा घर, मेरे उन 500 घरों पे सील लगने की तैयारी हो रही है, तोड़ने की, तो हम अपने घरों को छोड़ के कहाँ जाएंगे? पक्के मकान देगी ना सरकार आपको? अरे कहाँ पक्के मकान देगी? जब हमारे मकान ले रही है, हमारे तो पक्के मकान
मकान है, वो कोई ये झुग्गी झोपड़ी थोड़ी ना, बहुत पुराना काम है, कम 100-150 साल पुराना काम है। अवैध कब्जा है, अवैध। आज कैसे अवैध कब्जा होगा? पहले से सरकारें नहीं आ रही थी। अवैध नहीं है, सरकारें अवैध है। जनता को जब से सनातन, जब से पृथ्वी बनी है तब से जीवन में जीवन शुरू हुआ है, तब से सरकारें जनता ने बनाई है। अब जनता को उजाड़ने का काम सरकारें कैसे कर सकती हैं? सरकारों को शर्म आनी चाहिए। हमारा टैक्स पेयर के पैसे से, हमारी वोट से वो बने हैं, आसमान से उतरकर फरिश्ते नहीं आए हैं। वो जनता का पैसा कमाई का खा रहे हैं वो, और जनता को उजाड़ रहे हैं वो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। क्या कह रही है? और कहे तो हमें तो सरकार बनाए, अपने से तो बनना है ना सरकार। आया वो सरकार कैसा था कि न तोड़ा, ये सरकार कैसा हुआ आया हमारा घर तोड़ रहा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम महिलाओं का आक्रोश आप देख सकते हैं, क्योंकि जो इनके मकान है शालीमार बाग और अली गांव के लोगों के साथ कहीं ना कहीं सरकार अन्याय कर रही है। इनका कहना है कि हमारे जो घर है वो वर्षों पुराने हैं, और ये बीजेपी सरकार आकर ये कहती है कि ये घर अवैध है। और कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना है कि दिल्ली की तमाम महिलाओं के लिए हम विकास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दिल्ली की महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिल्ली की तमाम महिलाएं उतरी हैं, जिस तरीके से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ने का प्लान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाओं का आक्रोश दिख रहा है, और भी महिलाएं से जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी? क्यों ये मुझे तो इतनी टेंशन, इतना दुख हो रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। यही है मतलब कि वजह ही नहीं समझ में आ रही क्यों तोड़ा जा रहा है घर को। सड़क पहले सिंगल थी, अब डबल हो गई है, उसके बाद भी दिक्कत है। इतने सालों से रह रहे हैं और एकदम से मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकती। क्या कहेंगी? हमारी ना सील लग रही है, जो हमारे मीटर भी उखाड़ लिए हैं। 5 महीने हो गए, गर्मी ही की जब से जा रहे हैं। अब गर्मी आ गई, अब मीटर भी नहीं है, हमारी बिजली भी नहीं है। गर्मी में पड़े हुए हैं, मस्जिद कॉलोनी हम गर्मी में पड़े हुए।